85 मिलेगी, 85 मिलेगी। तो यहाँ पर मैं सीधा 85 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर बट्टे में नीचे कितने जीरो वाली संख्या आएगी, 1 के बाद 13 जीरो वाली संख्या आएगी। तो चलो इसके नीचे हम 13 जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब क्या हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये 85 है इसको मैं एक काम करता हूँ, बीच में लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 85 बट्टे 10 की घात 13, है ना। घात 13 का मतलब 10 के बाद यहाँ पर जो जीरो है वो कितने हैं, 13 जीरो है, इसलिए मैं इसको सीधा 10 की घात 13 भी लिख सकता हूँ। अब हमें क्या करना है, मानक रूप में इसको लिखने के लिए 8 और 5 के बीच में लगाना है पॉइंट। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में पॉइंट लगाना है तो मुझे इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 85 बट्टे यहाँ जो 10 की घात 13 है इसको मैं 10 की घात 12 लिख देता हूँ, और यहाँ से जो एक 10 है, एक जीरो वाली संख्या है, वो गुणे में मैं ऐसे लिख देता हूँ बट इंटू 10 करके, है ना। तो ये देखो ये 12 और ये एक घात मिलकर कितनी होगी, 13। यानी इस घात 13 में से ही मैंने इस 10 को एक अलग कर दिया। यानी अब मैं इस 85 में जब मैं 10 का भाग दूंगा तो इसमें एक जीरो है, तो पीछे से एक अंक छोड़ के अब मैं पॉइंट लगा सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 85 बट्टा 10 की घात 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 10 की घात प्लस की 12 है, इसको हम माइनस की 12 बना देंगे। यानी इस 10 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की घात माइनस की हो जाएगी। तो हमारा लास्ट उत्तर हो जाएगा 8.5 इंटू 10 की घात माइनस के 12। समझ में आया? ये हमारा क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे देखो दूसरा प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में देखो कितने जीरो है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसके बाद कितने अंक है, तो 12 13 और 14, यानी टोटल 14, पॉइंट के बाद 14 अंक है। यानी कि जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो का तो कोई मतलब होगा नहीं, हमें संख्या क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 942 बट्टा नीचे क्या आएगा, नीचे एक के बाद में टोटल 14 जीरो है ना, तो 14 जीरो आएंगे। इसको हम सीधा घात में लिख देते हैं, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ 10 की घात 14, ठीक है। क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद नीचे 14 जीरो वाली संख्या आएगी, तो मैंने इसको 10 की घात 14 लिख दिया, है ना। अब मुझे जो पॉइंट लगाना है वो यहाँ लगाना है, यानी एक अंक छोड़ के आगे से यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो जब मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है तो इसके बाद कितने अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं, यानी मुझे 2 जीरो वाली संख्या का इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी 100 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 100 है हम यहाँ से अलग कर देते हैं, यानी कि ऊपर है 942 बट्टा यहाँ से मैं 2 जीरो अलग करूँगा तो ये 14 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा 10 की घात 12, और गुणे में 2 जीरो वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 100, यानी कि 12 13 और 14, है ना। ये मैंने 100 अलग क्यों किया, क्योंकि मुझे पीछे से 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो 942 में जब मैं 100 का भाग दूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा 9.42, और बट्टे में 10 की घात 12। अब मुझे इस 12 को ऊपर लाना है, तो ये हो जाएगा 9.42 इंटू 10 की घात माइनस के 12, और ये हमारा हो जाएगा मानक रूप। इसी प्रकार देखो जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक है, तो देखो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो पॉइंट नहीं है, तो देखो 602 के बाद में कितने जीरो है, तो यह है 602 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसको मैं 602 इंटू 10 की घात 13 लिख सकता हूँ। तो चलो इसको लिख देते हैं। इसको मैं तीसरे को क्या लिख सकता हूँ, 602 और गुणे में, क्योंकि इसके बाद में 10 जीरो कितने आ रहे हैं, इसके बाद में जीरो जो है 13 आ रहे हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 602 इंटू 10 की घात 13, ठीक है। अब मुझे यहाँ पॉइंट भी लाना है, क्योंकि मुझे इसको मानक रूप में बदलना है। तो इस 602 में मुझे किसका भाग लगाना पड़ेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने 100 का भाग लगा दिया, और यहाँ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, है ना, नीचे 100 का भाग नहीं लगा सकता।
तो हम एक काम करते हैं, हम 100 का गुणा भी कर देते हैं, है ना। वापस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा यही उत्तर आएगा। यानी यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 100 का भाग दे दिया और ऊपर 100 का गुणा कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर बट्टे वाली संख्या है तो ऊपर मैं 10 का गुणा और नीचे 10 का भाग दे सकता हूँ, 100 का गुणा और 100 का भाग दे सकता हूँ, क्योंकि ये वापस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा उत्तर वही रहेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखो, जब इस 602 में मैं 100 का भाग दूंगा तो यहाँ नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर से 2 अंक छोड़कर यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट, यानी ये बन जाएगा 6.02 इंटू, यहाँ देखो 10 की घात 13 है, फिर ये 2 जीरो और है, तो 13, 14 और 15, ये बन जाएगा 10 की घात 15। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। इसी प्रकार देखो चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमारे पास फिर से पॉइंट आया है, तो पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद कितने जीरो वाली संख्या आएगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो संख्या ऊपर बन जाएगी 837 बट्टा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पॉइंट लाना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसमें 100 का भाग देना है, तो नीचे से मैं इसमें से 2 जीरो वाली संख्या निकाल देता हूँ। तो ऊपर हो गया 837 और नीचे मैं क्या कर सकता हूँ, 10 की घात 11 में से 2 निकाल दूंगा, तो ये बन जाएंगे 10 की घात 9 और यहाँ पर आ जाएगा 100, क्योंकि मुझे 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। अब जैसे ही भाग दूंगा तो ये बन जाएगा 808.37 बट्टा, ये भाग चला गया और ये बन जाएगा 10 की घात 9, 9 को ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस की 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 8.37 इंटू 10 की घात -9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, तो यहाँ देखो पॉइंट नहीं है लेकिन हमारी संख्या है ये 3186। इसके बाद में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3186 इंटू 10 की घात 7, है ना, क्योंकि 7 जीरो है नीचे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पॉइंट लाना है, तो यहाँ पॉइंट लाना है तो इसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो इसमें मुझे 3 जीरो वाली संख्या का भाग देना पड़ेगा, यानी कि मुझे 3186 में 1000 का भाग देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, हम 10 की घात 7 इसके साथ में 1000 का गुणा भी कर देते हैं, ताकि 1000 से 1000 कटेगा, हमें वापस वही संख्या मिल जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे ही हम भाग देंगे तो भाग देने पर हमें मिलेगा 3.186, ठीक है, इंटू यहाँ पर 10 की घात 7 तो है ही, फिर उसके बाद 8 9 और 10, ये बन जाएगा 10 की घात 10, तो ये हो जाएगा 10 की घात 10 और ये हमारा आंसर। तो आप जल्दी से इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न 2 है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अब की बार हमें मानक रूप में दी हुई है और इसको फिर से हमें सामान्य रूप में बदलना है। सामान्य रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना है, तो जो संख्या दी गई है उसको हमें 0.00 ऐसे करके संख्याओं में लिखना है, ठीक है। यानी आगे हमारा 0 होना चाहिए, फिर पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो पहला प्रश्न दिया है 3.02 इंटू 10 की घात -6। तो पहले जो ये माइनस की घात 6 है इसको हम प्लस बना देते हैं, और प्लस बनाने के लिए क्या करना, बट्टे के नीचे भेजना, तो ये बन जाएगा 3.02 बट्टा 10 की घात प्लस की 6, ठीक है। अब यहाँ से हमें पॉइंट भी हटाना है, ठीक है, बाद में हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो इसके नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा, ऊपर बन गया 302 बट्टा नीचे आ गया 10 की घात 6 इंटू, क्योंकि पॉइंट हटाने पर 2 अंक है तो नीचे कितना आएगा, 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 10 की घात 6 फिर एक 7 और एक 8, 8 जीरो है तो हम 10 की घात 8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 302 बट्टा 10 की घात 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ नीचे कितने जीरो है, 8 जीरो है, तो ऊपर से हम 8 अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर ऊपर है 302, है ना, और फिर यहाँ 10 की घात 8 है, इसका मतलब मुझे ऊपर से 8 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो ऊपर है हमारा 302,
तो ये 1 2 3 फिर 4 5 6 7 और ये 8 और यहाँ आएगा पॉइंट, फिर एक जीरो हम और लगा देंगे, है ना। तो ये बन जाएगा 0.00000302, ये हमारा सरल रूप हो जाएगा। इसी प्रकार हमें दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करना है। तो देखो दूसरा प्रश्न क्या है, 4.5 इंटू 10 की घात 4। तो सबसे पहले इस घात 4, ये प्लस की 4 है ना, और ये ऊपर है, ये पहले से माइनस नहीं है, तो इसको प्लस बनाने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हमारी ये 10 जो है वो ऊपर ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो ये हो जाएगा 45/10 और गुणे में ये हो गया 10 की घात 4। ठीक है, अब 10 की घात 4 और यहाँ है 10 की घात 1, तो इसका मतलब ऊपर जो जीरो है उसमें से एक जीरो कटेगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 45/10 इंटू 10 की घात 4 का मतलब 1 2 3 4, 4 जीरो, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम 45 का 1000 से गुणा करेंगे, तो 45 का 1 से गुणा करेंगे तो 45, फिर कितने जीरो है, 3 जीरो, तो इसके पीछे 3 जीरो आ जाएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार देखो तीसरा प्रश्न क्या है, 3 इंटू 10 की घात -8। अब फिर से घात हमारी माइनस की हो गई, तो इसको हम प्लस का बनाएंगे, तो ये बनेगा 3/10 की घात प्लस का 8। ठीक है, यानी कि हमारे पास नीचे कितने जीरो है, 8 जीरो, तो ऊपर मुझे 8 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो मैं यहाँ 3 लास्ट में इस साइड में लिख देता हूँ। अब इसके बाद मुझे इसको इसके साथ 8 अंक छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट। तो ये 3 हो गया, फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ लगेगा पॉइंट और इसके आगे हम जीरो लगा देंगे। तो ये बन गया 0.00000003 और ये हमारा क्या हो जाएगा, सरल रूप, यानी कि आंसर हो जाएगा। अब देखो चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न हमारा है 1.0001 इंटू 10 की घात 9। अब हमारी संख्या यहाँ पर घात जो है वो प्लस की है, तो इसको हमें नीचे भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ है पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4 अंक है, इसका मतलब यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, यानी 10 की घात 4 आएगा। ठीक है, गुणे में यहाँ 10 की घात 9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 9 बार जीरो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऊपर नीचे 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये जो संख्या है 10,001, इसको हमें किससे गुणा कराना है, तो इसको हमें 1,00,000 से गुणा कराना है, यानी कि इसके पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। तो ये बन गया 10,001, फिर उसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारा बन जाएगा सरल रूप। ठीक है, इसी प्रकार देखो पांचवा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न है 5.8 इंटू 10 की घात 12। तो ये भी हमारी प्लस की संख्या है ना, प्लस की घात है, तो इसको हमें नीचे भेजने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो 5 में पॉइंट, ये पॉइंट जब हम हटाएंगे, है ना, तो ये बन जाएगा 58, पॉइंट हट गया और पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, और ये कितना है, 10 की घात 12। अब देखो यहाँ एक जीरो ऊपर नीचे कटेंगे, तो ये 12 का कितना हो जाएगा, 11, यानी घात 11 हो जाएगी। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ 58 इंटू 10 की घात 11, है ना। अब यहाँ पर 58 के बाद कितने जीरो आएंगे, 11 जीरो आएंगे, तो ये हो जाएगा 58, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और ये हमारा सरल रूप हो जाएगा। अब है प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 हमारा क्या है, देखो 3.6142 इंटू 10 की घात 6। तो ये भी हमारी प्लस की घात है, तो इसको भी हमें नीचे भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 5 जीरो वाली संख्या आएगी, यानी ये हो गया 3 6 1 4 9 2 बट्टा 1 के बाद कितने जीरो, 5 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 अंक है, फिर इंटू 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब यहाँ 6 जीरो है ना,
तो चलो इसको भी हम खोल देते हैं। तो ये हो गया 36 14 92 बट्टा, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो गए। अब इसका हम 1 से गुणा कराएंगे तो मिलेगा 3,61,492 और ये जीरो इसके पीछे आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये इसका सरल रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 2 करना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनमें हमें इनको मानक रूप में वापस लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 1 माइक्रोन यानी 1 बट्टा, फिर देखो ये संख्या है नीचे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 बट्टा 10 लाख मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 बट्टा 10 लाख मीटर के बराबर, यानी ये बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, अब इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, पहले मैं ये संख्या लिख देता हूँ, 1 बट्टा 1 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये क्या है, मीटर है। अब यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बट्टा 10 की घात 6, है ना। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की घात माइनस का 6, ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 पॉइंट, फिर उसके बाद देखो कितने जीरो है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और फिर उसके बाद 3 18, फिर उसके बाद 1 और 6 यानी 19 और 20, यानी पॉइंट के बाद टोटल 20 अंक है। और इसे हमें किस में बदलना है, मानक रूप में बदलना है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो इतना होता है और इसको हमें मानक रूप में बदलना है। तो चलो बदलते हैं। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सीधा पॉइंट हटा देता हूँ और यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊँगा तो मेरे पास संख्या क्या बनी, 16। तो यहाँ मैं सीधा इसको 16 बट्टा पॉइंट हटाने पर नीचे कितने जीरो आएंगे, 20 जीरो आएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 20 लिख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की घात माइनस 20। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पॉइंट लाना है ना। तो यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए मुझे 10 का भाग देना पड़ेगा। तो चलो 10 का भाग अगर मुझे नीचे देना है तो ऊपर 10 का गुणा भी कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16 बट्टा 10 गुणा 10 की घात माइनस 20। अब क्योंकि यहाँ मैंने 10 का भाग दिया तो इधर मुझे 10 का गुणा भी करना पड़ेगा, है ना। अब 16 में जब 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.6, क्योंकि नीचे 1 जीरो है तो पीछे से 1 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ देखो ये घात माइनस की 20 है और ये घात आपके प्लस की 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, है ना। यहाँ घात माइनस 20 है और यहाँ घात प्लस 1 है। तो एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो घात को हमें घटाना है। तो 20 में से 1 गया 19, यानी घात हमारी हो जाएगी माइनस की 19। तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 19। और ये क्या था, कुलाम था, है ना। ये कुलम्ब की जगह आप इसको कुलाम कर देना या फिर इसको कुलम्ब ही रहने देते हैं। चलो ये 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 क्या हो जाएगा, कुलम्ब हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न में इस जीवाणु की माप जो है वो 0 पॉइंट, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो और 1 अंक 7, यानी कि पॉइंट के बाद टोटल 7 अंक है, यानी मीटर में है ना। यानी ये बहुत छोटा जीवाणु है और वो मीटर में है। इसको भी हमें मानक में बदलना है, मानक रूप में। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हमें मिलेगा 5 और नीचे आ जाएगा 5 बट्टे 10 की घात 7। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात माइनस 7 मीटर, क्योंकि ये उत्तर हमारा मीटर में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखो चौथा प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं की माप 0.00001275 मीटर है। यानी कि कोशिकाओं की माप ये जो है बहुत छोटी है और इसको भी हमें मानक रूप में बदलना है। तो देखो हमारा प्रश्न, यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा
तो पॉइंट के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और संख्या बनेगी 1275, क्योंकि यहाँ जीरो का तो कोई मतलब होगा नहीं और नीचे बट्टे में हमें क्या मिल जाएगा, 10 की घात 8 है ना, हो जाएगा 10 की घात 8। अब इस 10 की घात को हम 8 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 1275 इंटू 10 की घात -8 है ना। अब हमें यहाँ पर पॉइंट लाना है, तो यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए मुझे देखो 1 2 और 3 तीन जीरो वाला संख्या यानी 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो चलो 1275 में हम 1000 का भाग दे देते हैं। अब क्योंकि यहाँ 1000 का भाग दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ ऊपर 1000 का गुणा भी करना पड़ेगा है ना, क्योंकि भाग दिया इसलिए हमें गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1.275 इंटू 10 की घात -8 इंटू ये हो जाएगा 10 की घात +3। अब देखो ये घात माइनस की है और ये प्लस की है, इनको हम घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 और उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1.275 इंटू 10 की घात -5, ठीक है। और ये भी हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा, तो इसके पीछे भी हम मीटर लगा देते हैं। फिर देखो अंतिम प्रश्न, मोटे कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है, यानी यहाँ पर जो हमें कागज दिया है, ठीक है, इसी को समझ लो आप, इसकी मुझे मोटाई ज्ञात करनी है। तो इसकी मोटाई जो है वो कितनी है, 0.07 मिलीमीटर है और इसको हमें किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो प्रश्न है वो दिया है 0.07 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो हमें ऊपर मिलेगा 7 और पॉइंट हटाने पर यहाँ 2 जीरो है तो नीचे आ जाएगा 100 है ना। अब यहाँ 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की घात 2, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो गया 7 इंटू 10 की घात -2, ठीक है, और ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न 4 है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 5 छोटी छोटी किताबें पड़ी है एक दूसरे के ऊपर, तथा 5 कागज की सीटें हैं और 5 क्या है, कागज की छोटी छोटी सीटें उसके ऊपर रखी हुई है जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों को, जितने भी इनकी बुकें हैं है ना, इन दोनों को मिलाकर कुल कितनी मोटाई होती है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो किताबें हैं, किताब की मोटाई, एक किताब है ना, एक किताब की जो मोटाई है वो हमें कितनी दी, तो यहाँ हमें दी गई है 20 mm, ठीक है। और किताबें कितनी हैं, किताबें हमारे पास टोटल 5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई। तो हम इसे क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 इंटू 20 बराबर कितना हो गया, 100 mm है ना, यानी 5 किताबों की जब हम मोटाई मापेंगे तो वो 100 mm के करीब आएगी। इसी प्रकार वहाँ 5 कागज भी है, एक कागज की मोटाई 0.016 mm है ना, तो सीधे हम यहाँ पर इसी प्रकार 5 कागज की मोटाई सीधा हम कर देते हैं इसको, कागज की मोटाई। तो यहाँ पर एक कागज की मोटाई कितनी है, इतनी है, तो इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 कागज की मोटाई आ जाएगी, यानी हमें करना है 5 इंटू 0.016 mm, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें दोनों की मोटाई मिली है इनको हमें जोड़ना है। पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो चलो 5 का 6 से गुणा, 5 छंग 30, हासिल के 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, फिर 5 का 0 से गुणा 0, फिर पॉइंट 5 का 0 से गुणा 0, यानी 0.80 mm इसकी मोटाई निकल के आई है ना। अब इस जो ये ढेर है इसकी कुल मोटाई ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे ढेर की कुल मोटाई, कुल मोटाई। तो क्या करना, दोनों को जोड़ना, एक तो किताबों की मोटाई कितनी आई 100 mm, ठीक है, प्लस ये कागज सीट की मोटाई आई 0.080 mm, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ 100 mm है, यानी कि 100 के बाद पॉइंट है, इसको समझना। यहाँ जो हमें ये 100 दिया है इसका मतलब है 100.00 है ना,
और यहाँ पर हमें दिया है 0.080, तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, है ना। फिर इधर क्या है 080। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा दो। अब इनको जोड़ना है, तो ये हो गया 080.001 यानी 100.080 mm। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100.080 mm, ये कुल मोटाई आई। अब देखो यहाँ पर 8 के बाद में जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम हटा देते, तो हमें यहाँ मिला 100.08 मिलीमीटर mm। ठीक है, इसको हम चाहे तो मानक रूप में बदल सकते हैं। अब मानक रूप में कैसे बदलना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमें यहाँ लाना है, यानी 1 और 0 के बीच में। तो इसको यहाँ लाने के लिए देखो मुझे कितने कदम इसको पीछे ले जाना है, 2 कदम। तो मुझे यहाँ 2 0 वाली संख्या का भाग देना पड़ेगा, यानी 100 का भाग देना पड़ेगा। तो भाग देते हैं, चलो देखो 100.08 है, इसमें मुझे 100 का भाग देना है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ 100 का भाग देना है तो मैं यहाँ 100 का गुणा भी करूँगा, ताकि 100 से 100 कट जाए और हमें वापस यही उत्तर मिले, है ना। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो होगा क्या, जैसे ही 100 का भाग देंगे ये पॉइंट यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। तो अब संख्या बनेगी 1.0008 इंटू यहाँ 100 है तो इसको हम 10 की घात 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा mm। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न 4 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।